अशरफ इधर तो लगता है इन्होंने भी बारी ली है, जितना पसीना है राणा साहब को कहीं उस पसीने में एक परेशानी भी छुपी हुई है। वाइड गेंद, प्रेशर, हर जगह प्रेशर नजर आ रहा है, चाहे वो तमाशाई हो, डगआउट हो, टीम के ओनर हो या प्लेयर्स हो। प्रेशर ने सब पे गलबा पा लिया इस वक्त, और इसको जो अच्छा डील करेगा वकार भाई, वो उठाएगा ये ट्रॉफी। देखिए फहीम अशरफ का अगर ओवरऑल मैं कहूँ ना, टूर्नामेंट बहुत उम्दा गया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और अब ये है कि विकेट लिए बगैर ये मैच नहीं जीता जा सकता, ये गारंटी है मेरी तरफ से आपको। विकेट लेंगे तब वापस आ सकते हैं इस मैच में। उम्दा शॉट है ये, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, तो एक ही रन बनेगा। लेकिन इनको दूसरे के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ तो कौशल परेरा ने पहले ही अशर किया हुआ बॉलर्स का। तो 5 बॉले 11 रन, और जरा सी गेंद उनके जोन में हुई तो जिस तरह के हिट लगा रहे हैं, कोई बड़े 2 हिट लगाना कोई ऐसी बात नहीं है उनके लिए। अब जरूरत है उस किस्मत की जिस किस्मत की मैं पिछले 4 ओवर से बात कर रहा हूं। अब वो क्या किस्मत कोयटा के साथ है या लाहौर के साथ है? लाहौर के साथ मतलब यहां विकेट लेना इस बॉल पर, और दूसरी तरफ अगर देखें लाहौर ने अगर यहां पर एक बड़ा शॉट लगा दिया, कौशाल जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनका पलड़ा मैं समझता हूं भारी है इस वक्त छक्का लगाने का। लीजिए, बड़ा शॉट है और शायद गैप में है, और बहुत ही उम्दा सेव। क्या बात, क्या कहने। हसन नवाज थे वहां पर, और जो कमाल उन्होंने बल्ले के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है, शायद यहां ये 2 रन्स जो है वो इस ट्रॉफी को क्वेटा के लिए बचा लें। शायद बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं इस मैच में, बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन अगर कोयटा ये मैच जीती है तो इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच में नहीं होगा। ये 2 रन की जो को बचाना जो है ना, ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, इससे बेहतर फील्डिंग हो नहीं सकती थी। जी हाँ, और इस प्रेशर में बहुत ही उम्दा बैलेंस रखा उन्होंने अपना, और उन्होंने यकीनी बनाया इस बात को कि ये बाउंड्री ना हो। तो फील्डर्स जो हैं वो तो पूरा साथ दे रहे हैं। यहां पे फहीम अशरफ की किस्मत को एक बार फिर सर चढ़ के बोलना होगा। 50-50 मैं समझता हूं, नहीं 60-40 लाहौर को अभी भी मैं कहूंगा फेवरेट्स, क्योंकि T20 क्रिकेट में 9 रन 4 गेंदों पर विकेट लिए बगैर मुश्किल जीतना। फिर सीधा फील्डर में 1 ही रन मिला, मैच और सनसनीखेज होता हुआ। सुपर ओवर का क्या ख्याल है सलमान? हम, मेरे लिए तो और आपके लिए एक ओवर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इनका क्या बनेगा? ये जो सब इतने परेशान हैं, और यकीनन फाइनल बहुत ही उम्दा हुआ, और अगर सुपर ओवर तक जाता है तो फिर तो मजा दुबाला हो जाएगा। क्राउड जो है वो खड़ा हुआ है इस टाइम सीटों के आगे, और लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। इस किस्म की एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है, और कहिए कि ये एक फिटिंग फाइनल है इस HBL PSL 10 का। ये भी बड़ा गेंद है इस मैच में। लीजिए, शॉट भी बहुत बड़ा है, 6 रन होंगे। सिकंदर रजा वापस आए हैं, और लगता है कि जहाज अभी भी उसी स्पीड पे है, रुका नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है गए ही नहीं थे ये यहीं कहीं छुपा के रखा था इन्होंने फाइनल्स के लिए। इनको आराम दिया गया था, मुझे लग रहा है ऐसे। 50 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई, 200 रन मुकम्मल हुए, और यहां पर 2 गेंदे और 2 रन चाहिए। बहुत ही उम्दा शॉट, रूम दिया और पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी रीच का। क्या बात है, जगह मिल गई उनको वो लेंथ मिल गई। हालांकि गेंद थोड़ा दूर जरूर था सिकंदर से, लेकिन क्योंकि लेंथ ऐसी थी कि उसमें अगर बल्ला चलाया जाता, आधा बल्ला भी छक्का लग सकता था, लेकिन रजा ने बहुत ही उम्दगी से उसको पॉइंट के और गली के ऊपर से छक्का। क्या बात है। अब इस गेंद को जाया नहीं करना, या यहां विकेट नहीं गिरानी। मुझे अब सुपर ओवर का ज्यादा डर लग रहा है, और क्वेटा पहले भी इस पोजीशन से एक सुपर ओवर खेल चुकी है। तब शायद नवाज ने वो आखिरी ओवर करवाया था, और सामने शायद वहाब रियाज थे, लेकिन यहां पर सिकंदर रजा है। अगर सिकंदर रजा इस बॉल पर आउट होते हैं तो सुपर ओवर के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। अगर आउट नहीं होते तो फिर तो कोई चांस नहीं है, मैं समझता हूं
कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास कि ये मैच जीत सकें। लीजिए, ये शॉट गैप में है और 4 रन होंगे और इसके साथ लाहौर तीसरी बार HBL PSL 10 में चैंपियन बन गया। और सिकंदर की वापसी जो है, ये तो किसी सुपरमैन की वापसी लगती है। बहुत ही शानदार मैच जिताया और यह है वो बशीरा जिसका सब पूछ रहे थे कि बशीरा कौन है। ऐसे सीन, इतने खूबसूरत सीन, लाहौर कलंदर तीसरी दफा ये टूर्नामेंट जीतते हुए, और बिल्कुल बनता है ये बत्तियां जलाओ या बुझाओ फर्क नहीं पड़ता। लाहौर ने ये मार्का मार लिया है, ये बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये तीसरी दफा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट जीत लिया और पूरे नंबर शाहीन शाह अफरीदी को, सिकंदर रजा को, कोसाल परेरा को और इस क्राउड को, मालकान को भी, क्या सबको मुबारक। लाहौर कलंदर ने ये HBL PSL जो 10वां है और बड़ी खूबसूरती से बहुत क्लोज मैच जीत लिया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही हसीन नज़ारे हैं और जो शानदार क्रिकेट खेली है इन दो बैटर्स ने। 5 ओवर्स में 71 रन दरकार थे और इस पार्टनरशिप ने तो ऐसे हल किया इस मामले को जैसे चक्कर ही कोई नहीं। और मोहम्मद आमिर के 2 ओवर्स थे उसमें, जो कि शानदार बॉलर है, और जिस तरह कुशल परेरा ने उन्हें वो हिट्स लगाए और आखिर में ये जो 2 हिट्स सिकंदर रजा ने लगाए हैं, क्या कहने, बहुत ही दिलकश। लाहौर कलंदर्स ने लाहौर के क्राउड को उम्दा तोहफा दिया है ये फाइनल जीत के, बहुत ही शानदार। और इस टूर्नामेंट में इनके नए प्लेयर्स ने भी बहुत कमाल किया है, जैसे अभी आतिशबाजी वाले कर रहे हैं, नईम और सलमान मिर्जा, दोनों बहुत ही अच्छी फाइंड है लाहौर कलंदर्स की। 2022, 2023 और अब 2025 तीनों दफा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट बड़ी खूबसूरती से जीत लिया और तीनों दफा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अच्छी कप्तानी, प्लेयर्स आते प्लेयर्स जाते रहे, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, बड़ी उम्दा क्रिकेट खेली है। सबको मुबारक, सारे लाहौर को ये बहुत बहुत मुबारक कि ये इतना बड़ा मार्का शाहीन ने ये मारा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराकर। जी हाँ, शाहीन बेहतरीन कप्तानी की और सबसे ज्यादा PSL जीतने वाले कप्तान बन गए, और दूसरी तरफ कोयटा जो है सबसे